एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है गुलाब का पौधा, रोज़ प्लांट। दोस्तों, नवंबर का महीना भी ख़त्म हो चुका है, दिसंबर जो है दोस्तों वो आ गया है। आप मेरे गुलाब में फूल देख सकते हैं, कितनी सुंदर फूल हो रही हैं। बहुत ही अच्छा खासा पौधे का ग्रोथ भी है, एकदम हर एक जगह से नई नई शूट्स आ रही हैं। फूलों के साइज़ बहुत ही बड़े बड़े साइज़ के बने हुए हैं। हमारे पौधे में जितनी अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है उतना ही सुंदर जो है दोस्तों पौधा फ्लावरिंग कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारे पौधे में एक बार ग्रोथ होने के बाद फिर पौधा जो है वो ग्रोथ करना बंद कर दिया है। देख सकते हैं इस पौधे में एक राउंड फ्लावरिंग, बहुत ही बम्पर फ्लावरिंग हुई है दोस्तों। उसके बाद जो है वो फिर से मैंने अपने पौधे को न्यूट्रिशन दिया। मेरे पौधे में किस तरीके से बम्पर नई ग्रोथ आ गई है और सभी ग्रोथ में कलियां भी बनना स्टार्ट हो गई है। कहीं से भी आपको ब्लाइंड शूट्स नज़र नहीं आएंगी, सभी में बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में फूल और कलियाँ बन रही हैं। और फूलों के साइज़ तो भाई साहब बहुत ही बड़े बड़े साइज़ के फूल आ रहे हैं। यह जो पूरा ही ठंडियों का समय है दोस्तों, ये गुलाब के लिए एक बहुत ही अच्छा समय है। इस समय में गुलाब में बहुत सुंदर फ्लावरिंग होती है और ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी खासी बनी हुई होती है। अगर आपके पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ बहुत ही बेसिक से कॉमन से न्यूट्रिशन शेयर करने वाली हूँ, जिसके सहायता से आप अपने पौधे में बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग ले पाओगे और ग्रोथ से आपका पौधा भरा हुआ रहेगा। इतनी सारे नए नए सूट्स, नई नई बेसल्स लेके आएगा, आप खुद देख के जो है दोस्तों वो हैरान रहोगे। एक ही सूट्स में ढेरों सारी कलियां बनेंगी, इस तरीके की जो है वो आपके पौधे में रिजल्ट आपको मिलने वाली है। सिर्फ और सिर्फ कुछ चुनिंदे से काम को करना है और कुछ न्यूट्रिशन अपने पौधे में देना है। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यह जो चीज़ आप देख रहे हैं दोस्तों, इस चीज़ का इस्तेमाल आपको एक बार अपने ठंडियों में गुलाब के पौधे में करना है और आपका गुलाब का जो पौधा है दोस्तों वो बहुत ही अच्छा खासा नई ग्रोथ के साथ साथ फूलों से बिल्कुल भरा हुआ रहेगा। बहुत सारे नए नए सूट्स आएंगे, हेल्दी सूट्स आएंगे और सभी में जो है दोस्तों कलियाँ भी बनेगी। कहीं से भी आपको ब्लाइंड सूट्स नहीं मिलेंगी और फूलों के साइज़ एकदम बड़े बड़े साइज़ के होने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ इसका इस्तेमाल करने से ही। यह क्या है, ये वीडियो में आप सभी को मैं आगे बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले जो है दोस्तों हम लोग जानेंगे कि पौधे की क्या टिप्स, हमें किन किन तरीके से पौधे की देखभाल अभी खास करके करनी है। तो गुलाब की देखभाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पौधा होता है, केयरिंग प्लांट होता है। इनको आपको सही समय पे सही देखभाल करना पड़ेगा, तभी आप अपने पौधे में बेहतर रिजल्ट ले पाओगे। तो देखभाल में जो सबसे पहला काम हमें पौधे में करना होता है दोस्तों, वो क्या करना होता है, जैसे ही पौधे में फूल और कलियां बन रही हों, फूल खिल के ख़त्म हो रही हों, उनको आपको हटाते रहना है। डेड हेडिंग की कटाई छटाई समय समय पे करते रहनी है। कटाई इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी टिप्स होता है दोस्तों। कटाई से ही हमारे पौधे की ग्रोथिंग हार्मोन एक्टिव होती है, हमारे पौधे में मैक्सिमम नई नई शूट्स आती हैं। इसलिए आप इस चीज़ का विशेष ध्यान दें कि समय समय पर अपने पौधे की कटाई छटाई करते रहें। बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है। इस पॉइंट को जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपको आपके पौधे में बेहतर रिजल्ट नहीं मिलेगी। दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो है पानी का स्प्रे। जैसे ही पौधे में थोड़ी छोटी नई नई शूट्स दिख रही हो, आपको मॉर्निंग के टाइम पे एक बार स्प्रे बोतल से पानी का स्प्रे अपने पौधे में अवश्य करना है। पानी का स्प्रे से क्या होता है, हमारी जो ब्रांचेज होती हैं वो नम रहती हैं और नम रहने के कारण इसमें ढेर सारी नई नई शूट्स निकल के आती हैं और ढेरों सारी नई नई शूट्स निकल के आएंगी तो आपका भी पौधा कुछ इस तरीके से एकदम नई शूट्स से भरा हुआ रहेगा दोस्तों। एकदम बहुत सारी हेल्दी ग्रोथ उसमें आएंगी। इसलिए इस चीज़ का भी आप विशेष ध्यान दें कि पानी का स्प्रे मॉर्निंग के टाइम पे अवश्य करें। इवनिंग में आपको नहीं करना है। इवनिंग में आप करोगे पानी फिर सूख नहीं पाएगा, जिस कारण से आपके पौधे में जो है वो फंगस वगैरह एफिड्स माइट्स लग सकती है। इसलिए इस चीज़ का भी विशेष ध्यान दें कि मॉर्निंग के टाइम पे ही आप पानी का स्प्रे करें। तीसरा, अगर बात करूँ धूप की, तो दोस्तों आपको प्रॉपर दिन भर का धूप अपने पौधे को अवश्य दिलाना है। ये जो मॉर्निंग का धूप है दोस्तों, ये मीठा धूप आपको आपके पौधे को दिलाना ही दिलाना है। इसके बाद दिन भर का धूप जहाँ पे आ रहा हो वैसे जगह पे आप अपने पूरे ही ठंडियों भर गुलाब के पौधे को शिफ्ट करके रखें। अगर आप बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो धूप पौधे को दिलाना ही होगा। तो इस चीज़ का भी आप विशेष ध्यान दें कि पौधे में आपके प्रॉपर मात्रा में धूप भी मिल रही हो।
अब यह छोटे छोटे कामों को करने के बाद जो है दोस्तों आपको पौधे में पानी कितनी अच्छी खासी मात्रा में देना है वो भी मैं आप सभी को बताना चाहूँगी। तो पानी जब तक आपके गमले की मिट्टी अच्छे से ना सूख रही हो तब तक आप अपने पौधे में पानी ना दें। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान दें। जैसे कि आप इस गमले में देख सकते हैं मिट्टी थोड़ी थोड़ी सूखी हुई है, ऊपर से नीचे से नमी बनी हुई है, तो इसमें पानी देने का प्रॉपर समय है दोस्तों। लेकिन इसके ऊपर से आपको नमी दिख रही होगी तो इसमें आपको पानी नहीं देना है। एक और दिन लगेगा दोस्तों इसको सूखने में, उसके बाद ही आप अपने पौधे में पानी दें। चाहे आपको उसमें कितना ही वक्त क्यों ना लग रहा हो, डेली पानी देना भी ज़रूरी नहीं है। गमले की मिट्टी सूखने पर ही पानी देना ज़रूरी है, इस चीज़ का भी आप विशेष ध्यान दें। तो ये छोटे छोटे टिप्स है दोस्तों जिसको आपको फॉलो करना है अगर आप अपने गुलाब के पौधे में बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो। इसके बाद चलिए मैं आप सभी को बताती हूँ कि आपको मैं खाद के तौर पे किस चीज़ का इस्तेमाल करने के लिए बता रही थी। ये क्या है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें दोस्तों आपके किचन में ही आसानी से मिल जाती है, लेकिन आपके पौधे के लिए बहुत ही अच्छी खासी फर्टिलाइज़र है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर जैसे पोषक तत्व होते हैं। तो इसलिए ये आपके पौधे को बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट जो है दोस्तों लाने में मदद करता है। मैं इन्हीं तरीके की अपने किचन में रखी हुई चीज़ों से ही जो फर्टिलाइज़र बनता है उसी से वीडियो बना के मैं आप सभी को दिखाती हूँ दोस्तों। आपके पास जो चीज़ अवेलेबल हो आप उसी चीज़ से खाद बना के अपने पौधे में अच्छे खासे फ़ायदे ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने जो है दोस्तों लिया हुआ है, ये क्या है, ये है सरसों के दाने। या तो आप सरसों के दाने का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आप सरसों की खली का इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो है दोस्तों ये है सरसों की खली। इसके फर्टिलाइज़र को बनाने में थोड़ा सा वक्त लगता है, कम से कम हफ्ते भर इसको पानी में डाल के आपको छोड़ना होगा, तभी आपका खाद बन के तैयार होता है। जो लोग इंस्टेंट बनाना चाहते हैं वो इस तरीके से बना सकते हैं। सरसों के दाने को आपको लेना है और इसको मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके सबसे पहले पाउडर बना लेना है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो है हमने इसको मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया हुआ है, तो ये कुछ इस तरीके का पाउडर बन गया है। इस तरीके का पाउडर अगर सरसों के दाने अच्छे से सूखे हुए हो तो बहुत ही आसानी से ये इस तरीके का पाउडर बन जाता है दोस्तों। ये हमारे पौधे को किन किन तरीके से फ़ायदे पहुँचाता है चलिए मैं आप सभी को बताती हूँ। जैसे ये पौधे की विकास में बहुत ही अच्छा खासा फ़ायदा पहुँचाता है, क्योंकि सरसों में नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होता है जो पौधे की पत्तियों की विकास में जो है दोस्तों बहुत ज़रूरी पोषक तत्व है। इस तरीके से नई नई सूट्स लाने में, ढेर सारी ग्रोथ लाने में आपके पौधे में जो है दोस्तों नाइट्रोजन बहुत ही अच्छा खासा फर्टिलाइज़र माना जाता है। ये मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की गतिविधि को बढ़ाता है, जिससे जड़ें जो है वो पौधे की मजबूत होती है। सरसों की का इस्तेमाल पौधे में जो है दोस्तों उपयोग करने से फूलों की संख्या बढ़ती है और फूलों के साइज़ भी अच्छे खासे एकदम बड़े बड़े साइज़ के होते हैं। साथ ही ये मिट्टी में जैविक पदार्थों को प्रदान करता है और मिट्टी की गुणवत्ता को सुधार करता है। ये पौधे में कीड़ों से बचाने में भी मदद करता है। खरपतवार को उगने से भी जो है दोस्तों ये रोकने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं दोस्तों। सिंपल सा दानों को ग्राइंड करना है और इसको आपको आपके पौधे में दे देना है। और अगर आप लिक्विड देना चाहते हो तो फिर सरसों की खली का लिक्विड आपको बनाना है। इसको कम से कम आपको हफ्ते भर के लिए पानी में डाल के छोड़ना है कि इतना सा अगर आप ले लेते हो दोस्तों 1 लीटर पानी में इतना सा लेना है और पानी में डाल के छोड़ देना है। हफ्ते भर में आपका एयर टाइट कंटेनर में रखना है दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना है, हफ्ते भर के बाद उस पानी को 1 कप लेना है। छोटे कप में 1 कप मतलब 10 ml आपका, अगर 100 ml अगर आपका न्यूट्रिशन होगा दोस्तों तो उसमें 900 ml आपको फ्रेश पानी का डाइल्यूट करना है। 1/4 जो है दोस्तों आपको न्यूट्रिशन लेना है और 1 जो है वो प्रॉपर आपको पानी, फ्रेश पानी का डाइल्यूट करना है। उसके बाद ही पौधे में इस्तेमाल करना है। सरसों की खली का फर्टिलाइज़र अभी मैं नहीं बनाई हुई हूँ, मैंने कुछ टाइम पहले ही बनाया था दोस्तों, अपने पौधे में इस्तेमाल किया था, बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट हमें मिला हुआ था। आज मैं आप सभी को इंस्टेंट बताती हूँ सरसों के दाने को इस तरीके से ग्राइंड करके कितनी मात्रा में पौधे में देना है। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन को पौधे में देने से पहले आपको क्या करना है, गमले की मिट्टी की करनी है गुड़ाई। जिस पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है उस पौधे में आप अवश्य इस फर्टिलाइज़र को देते हो। इस पौधे में हम लोग आज देंगे दोस्तों। इसमें बहुत टाइम से हमने कोई भी फर्टिलाइज़र को नहीं दिया हुआ है और इसकी ग्रोथ भी बिल्कुल सी एकदम रुकी हुई है। तो चलिए इसमें हम लोग फर्टिलाइज़र को देते हैं। इस तरीके से हल्की हल्की गुड़ाई कर लेते हैं। देख सकते हैं मिट्टी में नमी बनी हुई है, तो हमें जो है वो पानी नहीं देना है, तो पाउडर के फॉर्म में ही न्यूट्रिशन को देना है। उसके बाद इस तरीके से लेना है आपको 1 छोटे चम्मच सरसों के दाने और चारों ही और इस तरीके से डालना है। डालने के बाद इस तरीके से
मिक्स कर देना है मिट्टी में। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। इस न्यूट्रिशन को देने से पहले आप अपने पौधे में कंपोस्ट का भी इस्तेमाल अवश्य करें। अगर कंपोस्ट का इस्तेमाल आपने महीने भर 15 दिन में नहीं किया हुआ है तो एक बार कंपोस्ट भी आप अपने पौधे को अवश्य दें। मैंने हाल ही में वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल अपने हर एक पौधे में किया है दोस्तों, तो मैं अभी कंपोस्ट का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अगर आपने नहीं किया हुआ है तो कंपोस्ट देने के बाद ही अपने पौधे में किसी भी तरीके का खाद का इस्तेमाल करें, क्योंकि कंपोस्ट बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है हमारे पौधे के लिए। हर एक तरीके से वो हमारे पौधे को फ़ायदे पहुँचाता है, इसलिए कंपोस्ट आप अपने पौधे में अवश्य इस्तेमाल करें। उसके बाद ही किसी भी तरीके का न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करें। सरसों के दाने से बना हुआ खाद का इस्तेमाल आप महीने में एक बार कर सकते हो। पौधे में अच्छे खासे फ़ायदे आप ले सकते हो। साथ ही कैट टिप्स पे आप खास ध्यान जरूर दें। कैट टिप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खास करके गुलाब के लिए, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव प्लांट है। तो मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों, तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज़ आएंगी उनकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा, उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। दोस्तों मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।